फिर माशाल्लाह बड़े अच्छे अलकाब से भी हमें नवाजते हैं। उनकी देशभक्ति है, उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत है कि वो अपने मुल्क की बुराई नहीं सुन सकते। इसमें कुछ इन्हीं से कुछ इंस्पिरेशन ले लें पड़ोस में कि यार वहाँ पे वो क्या किए जा रहे हैं। कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं टू को चेयर एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। हम आई थिंक 75 ईयर्स से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मसाइल की जड़ क्या है उसकी तशख़ीस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसमें पता भी है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद कुछ कर नहीं पाई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। और अब ये IMF ने बीड़ा उठाया है। तो ऐसी महंगाई में कमी को क्या करना कि जिसमें आम आदमी की कुव्वत खरीद में दिन ब दिन इतनी कमी होती जा रही है कि महंगाई में कमी महसूस ही नहीं होती। हमें कभी तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला जैसा अब मिल रहा है। हम कुछ तो बेच रहे हैं ना, किसी चीज का तो सौदा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, एटमी निजाम, कुछ हम बेच रहे हैं। वहाँ पे इंडिया में निर्मला सीतारामन ने जो है वो बड़ा किया, बजट हुआ है, बड़ा जबरदस्त सैलरी क्लास के लिए बजट दिया है उन्होंने। जो एक बहुत बड़ी, मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक अगर आप महीने के तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, उसके बाद आपको टैक्स देना शुरू करना है। उससे कम पे आपको टैक्स ही नहीं देना, इनकम टैक्स इंडिया में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो क्या इसे मुआशी तरक्की का नाम देकर सेलिब्रेट करें? इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ के लिए वो 2 लेयर काम कर रहा है। एक अमेरिकन के साथ अलहदा कर रहा है और यूरोपियंस के साथ अलहदा कर रहा है। इसके साथ सवाल ये भी है कि अमेरिका में रहने वाले चाइनीज क्यों अमेरिका की टेक कंपनीज पर रूल नहीं कर रहे? वर्ल्ड दुनिया के हालात आप देखो किस तरह है। क्या आपके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि जो ओवरटर्न कर जाएगी इकोनॉमी को? और इंडिया के जो जहाज हैं वो शांजलीजे से उड़े थे, उनको कोई खतरा नहीं है जिस तरह दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। खैर मैं ये भी नहीं कहना चाहता दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं टू को चेयर एन इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज़ है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज़ नहीं सुना। अगर सुना हो तो मुझे उसका कोई लिंक शिंक भेजिएगा जहाँ पे हम लोग भी इस पे काम कर रहे हो, बात कर रहे हो। हम तो रिसीविंग एंड है ना, ओपन AI हो, डीप सीक हो, चैट GPT हो, हम तो रिसीविंग एंड पे, हमें तो कुछ पता नहीं है। इंडियंस ने तो पहले ही वार्न करना शुरू कर दिया अपने लोगों को। देखें वो नेक्स्ट स्टेप में है। आप देखें ना, कहाँ मैक्रोन के साथ बैठ के को चेयर होना इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस के अंदर, ठीक है, और फिर वहाँ से उठ के जाना एक वो अपना कॉन्सुलेट का इफ्तिताह करना। सो अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और मैक्रोन ने जो बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप है उसको रीन्यू किया था 2023 में, जुलाई 2023 में। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ के लिए वो 2 लेयर काम कर रहा है। एक अमेरिकन के साथ अलहदा कर रहा है और यूरोपियंस के साथ अलहदा कर रहा है। मैक्रोन मोदी जो पार्टनरशिप है उसमें कॉमन क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दैट्स व्हाट द टॉक ऑफ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और इसमें वो बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं। इंडिया अपनी जब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की बात करता है, ठीक है जी, तो बेसिकली वो बात करता है कि जी हमें चाइना कितना ज़रूरी है, हमें US कितना ज़रूरी है, हमें फ्रांस कितना ज़रूरी है। इसी तरह फ्रेंच भी यही बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल पार्टनरशिप है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। सो इंडिया जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से वेस्टर्न वर्ल्ड अंडरस्टैंड किया जा रहा है और फ्रांस ने अपना एटीट्यूड जो है वो इंडिया के लिए बड़ा रिलैक्स कर दिया। वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, राफेल हो, इंडो पैसिफिक हो, ठीक है जी, जिस बुनियादों के ऊपर
इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, उन्हीं बुनियादों के ऊपर इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बना रहा है, और अमेरिका के हवाले से इंडियंस जो हैं वो अलर्ट रहते हैं, बट दे नो कि हमें फ्रांस एंड रशिया डिच नहीं करेंगे। दिस इज इन द माइंडसेट। ये बात मैं आपको बात बताऊं, ये माइंडसेट में है उनके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के नए वीडियो में। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी को रूस के दौरे पे फरवरी तक फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य फ्रांस द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे। उसी शाम को राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। यह रात्रि भोज मशहूर एलेनी पैलेस में होगा, जहां टेक क्षेत्र के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद रहेंगे। विक्रम मिस्त्री ने बताया कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस आयोजन का मकसद वैश्विक स्तर पर एआई के बढ़ते प्रभाव और उसके उपयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है। इसके अलावा यह शिखर सम्मेलन एआई प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और उसकी नैतिकता पर भी विचार विमर्श करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह तीसरा उच्च स्तरीय एआई शिखर सम्मेलन है। इससे पहले 2023 में यूके और 2024 में दक्षिण कोरिया में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उद्घाटन के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले कुछ विश्व नेताओं में शामिल होंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।